देखते हैं कि क्या हाल है निफ्टी बैंक का। तो ये एक तरह से 2023 में सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्मर रहा। सिर्फ 12% के आसपास इसने रिटर्न दिया। अब 24-25 में चीज़ें बदलेंगी या नहीं बदलेंगी? मेरे हिसाब से बदलेंगी। 2 रीज़न्स। 1, इनके लिए हाई इंटरेस्ट रेट एक बेन था। अगर 6 महीने के बाद सॉफ्टर इंटरेस्ट रेट बायस में जाने वाले हैं, तो इनका मार्जिन एक्सपैंड होना चाहिए और जो इनका एनपीए का लेवल जिस तरह से मेंटेन्ड है और जो आरबीआई का रिपोर्ट भी आया था फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में जो उन्होंने दिया है, इसमें भी बहुत नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए दोनों एनएनपीए एंड जीएनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस नहीं बताए गए हैं, रादर कंट्रोल में ही रहने के चांसेस बताए गए हैं और आरबीआई काफ़ी विजिलेंट है। इसलिए यहाँ पे कंट्रोल बना रहेगा। तो आपके लिए फ़ायदा क्या है? आपका एसेट क्वालिटी इम्प्रूव हो चुका है। आपके लिए ट्रिगर क्या है? आप सॉफ्टवेयर इंटरेस्ट रेट बायस में जाएँगे, मार्जिन एक्सपैंड होगा। आपके लिए नेक्स्ट ट्रिगर क्या है? क्रेडिट ग्रोथ एक्सपैंड होने के चांसेस रहेंगे। तो ये सब मुझे लगता है कि फैक्टर फ़ेवरेबल हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज़ एज़ अ सेक्टर के लिए आने वाला 1 से 12 से 15 महीने में इनके फ़ेवर में काम करेगा और जो अंडर परफॉर्मेंस था, वो हो सकता है कि इस बारी आउट परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो। जी। तो निफ्टी बैंक को लेकर के अच्छी उम्मीदें। तो मोटे-मोटे तौर पे यही वो सारे सेक्टर्स थे। किसी और सेगमेंट या थीम या किसी इंडेक्स के बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें जो जिसकी स्लाइड बनाना हमसे छूट गया हो? ऐसा तो कुछ आपने सारा जो मेजर चीज़ है, वो तो कवर कर ही लिया है। मुझे लगता नहीं है कि और कोई ऐसा सेक्टर है जिसको कवर करने की ज़रूरत बची हो। जी। बस एक छोटा में मुझे लगता है और कोई वैसा कोई भी सेक्टर नहीं है। मीडिया लास्ट ईयर भी अंडर परफॉर्म रखने का हमारा था, अंडर परफॉर्मर रहेगा। इस साल भी मुझे लगता है अंडर परफॉर्म ही करेगा, ये कोई फ्लेवर वाला सेक्टर नहीं है। तो और तो कोई मुझे लगता नहीं कुछ बचा हुआ है इसमें कवर करने को। जी।